स्वाग्मे प्रतिजाग्निः त्वमिष्टापूर्ते संसृजे कामयं च। कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती। सच्चा प्यार न तो सरहदें देखता है और न ही धर्म और जात। ऐसा ही कुछ हुआ है झज्जर के सुनील यादव के साथ। झज्जर के सुनील यादव ने जापान की रेयोको ओकामोतो के साथ शादी की है। 7 समंदर पार से झज्जर का छोरा विदेशी बहू लेकर आया है। दोनों ने झज्जर में हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह की रस्में निभाई और 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में और वादे भी खाए। दोनों की शादी से परिजन भी बेहद खुश है। शादी की खुशी में विदेशी दुल्हनिया के परिजन भी हरियाणवी गानों पर जमकर थिरकते दिखाई दिए। डीजे की धुन पर वर पक्ष की महिलाओं के साथ नाचती जापानी महिलाओं ने शादी को खूब एंजॉय भी किया है। दोनों परिवार भी बेहद खुश है। सुनील की जापानी गुड़िया से पहली मुलाकात एक ऐप के थ्रू हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ी और दोस्ती कुछ ही समय बाद प्यार में बदल गई। ऐसे ही हिंदुस्तानी दूल्हे का दिल जापानी गुड़िया ने चुरा लिया। सुनील ने बताया कि उनके परिवार ने जैसे ही उनकी शादी के लिए हामी भरी, रेयोको ओकामोतो 7 समंदर पार से हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लिए उनके साथ चली आई। सुनील ने बताया कि सांस्कृतिक भिन्नता के चलते उन्हें शुरुआत में लगा था कि शायद उन दोनों को एडजस्ट करने में मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे वो मिलते रहे उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। उसके बाद उन्हें लगा कि अब तो एक साथ ही जीवन बिताना है और आज दोनों की शादी भी हो गई। हम शुरू में 3-4 बार डेट पे गए, तो शुरू में तो ऐसा लगा कि जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, भाषा की डिफरेंसेस हैं, उसके कारण शायद हमारा रिश्ता आगे ना जाए। बट जैसे जैसे हम और मिले एक दूसरे को जाना, तो मतलब हमें एक दूसरे में अच्छाइयाँ दिखने लगी और हमें लगा कि हम एक साथ जीवन बिता सकते हैं। ऐसा कोई खास कारण नहीं है कि जापानी नागरिक क्यों। एक हल्का सा कारण बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा जो कार्य है वो इंग्लिश से जापानीज़ और जापानीज़ से इंग्लिश ट्रांसलेशन मॉडल बनाने का है। तो उस संदर्भ में मैं जापान के कल्चर और भाषा के बारे में सीख ही रहा था, तो मे बी उसका कुछ प्रभाव हो सकता है। 36 साल का सुनील सिंगापुर की राकुटिन कंपनी में एआई इंजीनियर के तौर पर काम करता है। सुनील की दुल्हनिया भी सिंगापुर में ही काम करती है। रेयोको ने नमस्ते इंडिया कहकर अपनी शादी की खुशी जाहिर की। रेयोको को हालांकि हिंदी नहीं आती, लेकिन वे दिल की भाषा बखूबी समझती है। रेयोको का कहना है कि वे हिंदुस्तानी संस्कृति को सीखने और समझने की कोशिश भी कर रही है। नमस्ते इंडिया। I'm Ryoko. I've been working in Singapore since 2013 and originally from Japan, Chiba Prefecture, which has Narita Airport. सुनील की शादी का इंतजार परिवार वालों को बरसों से था। जब सुनील ने जापानी दुल्हनिया के बारे में घर में बताया तो माँ ने कहा कि वो उससे कैसे बात करेंगी। ना तो उन्हें उसकी भाषा समझ में आती है और ना ही माँ अपनी बहू के साथ बात कर पाएंगी। लेकिन अपने बेटे के प्यार के खातिर माँ ने अपनी बेटे के लिए जापानी दुल्हनिया के लिए हामी भर दी। भैया अच्छी खुशी है, मेरा बेटा खुश है, मैं भी खुश हूँ। जापान से आई है तो भाषा में भी आपसे बात करने में आपको इंग्लिश आती नहीं है, कैसे समझेंगे? हाथ का इशारा कर लें, कुछ मुँह की हिंदी वो समझ ले, कुछ हम समझ ले। जब बच्चे खुश है वैसे ही करना चाहिए। मेरे को एक तो अपने रीति रिवाज से शादी करी थी, हरियाणा की है, रेवाड़ी के पास की, जोनावास की, और दूसरी अलीगढ़ की है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट की, और अब तीसरी है या दूसरा देश की होगी। सुनील यादव सिंगापुर में ट्रांसलेशन मॉड्यूल बनाने का काम करते हैं। सुनील का कहना है कि मई में जापान में भी उनकी शादी का सेलिब्रेशन किया जाएगा। दोनों की शादी के बाद से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। उम्मीद यही है कि दोनों परिवार की खुशियां सदा कायम रहे। झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा।